लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा के अंदर, और उत्तर पूर्वी दिल्ली का वो इलाका मुस्तफ़ाबाद, जिस इलाके में लाखों की तादाद में वोटर्स रहते हैं, उस इलाके में मैं पहुंचा हूं। और हमारे साथ में बात करने के लिए यहाँ के पुराने समाज सेवी हाजी मंगते मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? इस वक्त लोकसभा का चुनाव है और यहाँ पर 2 बार सांसद रह चुके हैं मनोज तिवारी जी, और इस बार भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट से नवाज दिया है, लेकिन उनकी टक्कर पे इस बार कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है। क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को पछाड़ पाएंगे क्या? इस बार फिर मनोज तिवारी सीट निकाल कर लेकर जाएंगे? नहीं, अब की बार तो मनोज तिवारी पिछड़ जाएगा, बहुत बुरी तरह से पिछड़ेगा। क्यों? हिंदू मुस्लिम सभी लोग समझ गए हैं कि इनकी भावना क्या है, इनकी सोच क्या है, ये लोगों को आपस में क्या देते हैं। इन्होंने ना तो 10 साल में कोई काम किया, ना कोई भाईचारा काम किया, ना मुस्लिम बेल्ट में कभी इन्होंने दौरा किया। और काम की तो बात है छोड़े, विकास नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है अब जो मनोज तिवारी ने यहाँ की हो। जहाँ तक है कन्हैया लाल का सवाल, कन्हैया एक जो है गठबंधन का बहुत बेहतरीन लीडर है और उसके चाहने वाले यहाँ लोग बहुत हैं, उत्सुक है, बल्कि लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। अब की बार में लोग परिवर्तन वैसे भी चाह रहे हैं कि बीजेपी को वोट न देकर हम गठबंधन को वोट देंगे। यहाँ इलाके की सबकी यही बात है। किसको सांसद बनाना चाहेंगे इस बार? कन्हैया लाल को। मनोज तिवारी ने 10 साल में कोई काम किस तरह का किया हो? कोई काम नहीं किया सर, कोई काम नहीं किया। मुसलमानों से तो खास तौर से कभी उन्होंने रब्ता किया ही नहीं। तो अच्छा, ये बताइए मंगते साहब, आप लोकसभा सीट से ही कैंडिडेट को बदलना चाहते हैं, कन्हैया कुमार को लाना चाहते हैं, या देश के प्रति भी आप बदलाव चाहते हैं? देश में परिवर्तन होना चाहिए। देश में बगैर परिवर्तन हुए हैं देश के हालात सही नहीं होंगे। देश के अंदर जो जहर घुल रहा है, इसको निकालने का मात्र एक ही तरीका है कि अब की बार में सरकार बदले और हालात बदल जाए। देश के हालात अच्छे नहीं हैं। ये किस तरह की उम्मीदें रखते हैं अगर कन्हैया कुमार जीत कर आते हैं? इंशाल्लाह वो काम भी करेगा, जागरूक है, स्टूडेंट है, पढ़ा लिखा है JNU का, और काफ़ी होशियार बच्चा है, और उससे लोगों की सबकी निगाहें भी हैं उसके ऊपर, और सबको उम्मीदें भी यही हैं कि अगर कन्हैया लाल आएगा तो अब की बार में विकास भी होगा और लोगों को मान सम्मान भी मिलेगा। तो कन्हैया कुमार से यहाँ पर लोगों को उम्मीद दिखाई दे रही है। हमारे साथ में और भी यहाँ पे बुजुर्ग साथी हैं, सीनियर साथी, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे इस बार लोकसभा सीट से किसको अपना प्रत्याशी? नहीं, लोकसभा सीट से क्या, हम तो पूरे सरकार का बदलाव चाहते हैं, क्योंकि इस सरकार में जो नुकसान पहुंचा है, पहले हमारे देश की जो गंगा जमुना की तहजीब है हमारे भारत की, वो ख़त्म की गई। इसलिए हम इस सरकार को बदलना चाहते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। क्यों नाराज़ है आप इस सरकार से? इससे हम यूँ नाराज़ हैं कि युवा पीढ़ी पढ़ लिख के नहीं तैयार हुई है, उसे नौकरी नहीं, कारोबार नहीं। और जब कारोबार नहीं होगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी। एक गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और वो धक्के खाता फिर रहा है। ऐसी सरकार से क्या फ़ायदा? और उस सरकार से क्या फ़ायदा जिनने हमारी गंगा जमुना की तहजीब को ख़त्म किया है। इसलिए हमारा पूरा भारत ये चाहता है, हम भी भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं, भारत हमारा देश है, हमारा मुल्क है। हम चाहते हैं कि 10 साल इस सरकार ने देश की सेवा जैसी करी, जनता उसको देख रही है। अब जनता बदलाव चाहती है कि किसी दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए देश की सेवा के लिए। देश की सेवा करने का हर भारतीय का हक है। तो कितनी उम्मीदें रखते हैं कन्हैया कुमार से? कन्हैया कुमार एक तो गरीब घर का है, दूसरा वो पढ़ा लिखा है, और हमारे भारत में गरीब आदमी बहुत है, और गरीब के दर्द को तो गरीब ही जानता है कि गरीबी में दर्द कैसा होता है। कन्हैया कुमार से ये उम्मीद है कि एक तो पढ़ा लिखा है और पढ़े लिखे के साथ साथ गरीब घर का है, और जब उसे देश का जिम्मेदार बनाया जाएगा तो देश के लिए बेहतरीन तरीके से वो काम करके दिखाएगा। और काम नहीं करेगा तो जनता हटा देगी। जनता को तो काम चाहिए, देश के लिए काम चाहिए, मुल्क के लिए काम चाहिए, कॉलोनी के लिए काम चाहिए। इस सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। हाजी जी, एक सवाल हो मेरा आपसे है, महंगाई और बेरोजगारी की बात करें हम? हाँ, महंगाई तो चरम सीमा पे है, बेरोजगारी इस कदर है कि युवाओं को नौकरी नहीं है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती, सब लोग परेशान हैं। तो सुना आपने, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो महंगाई हो, इसलिए इस बार बदलाव चाहते हैं, और इस सीट पर इस बार कन्हैया कुमार को लोग समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ साथी और उनसे भी हम एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आप इलाके के रहने वाले हैं जी।
हाँ जी, कन्हैया कुमार का ही मामला है। सब ज़्यादातर बड़ी तादाद में जितना भी गरीब तबका है, मजदूर है और युवा है, सारे लोग जो कन्हैया कुमार के ही लिए कर रहे हैं कोशिश, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है, बच्चा है पढ़ा लिखा। अब इन्होंने तो बस नाचने गाने के अलावा कोई काम तो करा है नहीं। इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सारी बातें भाई यही रखी हैं। पूरी देश की जनता को बिल्कुल हिला कर रख दिया इन लोगों ने। हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद कारोबार पे या उस पर तो कहीं कोई ध्यान ही नहीं है। अब ये लगा लो कि जो सिलेंडर 400 रुपये का आज 1200 रुपये का तक हो गया इनकी राज में, तो बताइए। तो 800 रुपये का हो गया। हाँ, अब इलेक्शन की वजह से हो गया ये, और 400 रुपये और बढ़ा देंगे अगर किसी वजह जीत गए। ये पहली बात तो जीत ही नहीं रहे, पूरा देश इनसे अंदर खाने, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब परेशान हो गया महंगाई से। लेकिन इनकी जो वो है उससे बिल्कुल आदमी समझ गया इनकी रणनीति को, और इनकी जो वो है मामला के सिर्फ लड़ाने का काम करा इन्होंने। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम वोट मनोज तिवारी को नहीं, बीजेपी को नहीं, हम वोट मोदी जी के चेहरे पे दे रहे हैं। अरे बस भाई खामी खा की बातें कर रहे हैं वो लोग। मोदी जी के चेहरे पे वोट जाएगा तो फिर सरकार बनेगी, फिर लोकसभा में सांसद बनेंगे। ऐसा नहीं है, कोई भी मामला ऐसा नहीं है कि जी मोदी जी। हाँ, पहले सन 2019 में मोदी जी सबको ये था कि भाई ये 70 सालों से लड़ रहे हैं, भाई क्या पता मामला कैसा हो। अभी इस चक्कर में पब्लिक इनको आ गई कि भाई कांग्रेस को देखो लो बदल के बीजेपी बढ़िया काम करेगी। लेकिन इन्होंने तो सारे ही मामला उलट पुलट कर दिया, हिंदू मुस्लिम में इल्जा कर रहने दिया मामले को। तो सुना आपने, ये उत्तर पूर्वी जिला लोकसभा सीट से मुस्तफ़ाबाद की जनता है, मुस्तफ़ाबाद की जनता है। उनका साफ कहना है कि इस बार हम मनोज तिवारी को नहीं बल्कि कन्हैया कुमार को इस लोकसभा सीट से जिता कर लाएंगे, और ख़ास तौर पर जो देश है, देश में बदलाव करेंगे। इस बार कांग्रेस की सरकार लाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार लाएंगे।